तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसके अंदर लिखा हुआ है द फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ सन लिमिटेड इज कन्फ्रंटेड विद फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग प्लान्स फॉर रेजिंग ₹10 lakhs डेट इज नीडेड फॉर प्लांट एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। सब भैया सन लिमिटेड एक कंपनी और उसके पास दो अल्टरनेटिव्स है 10 लाख रुपीज़ को रेज करने के लिए। 10 लाख रुपीज़ क्यों चाहिए भैया? प्लांट एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन के लिए चाहिए। पहला अल्टरनेटिव है, दो अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव कह रहा है भैया इशू 80% ऑफ फंड्स विथ 14% डिबेंचर एट पार एंड रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 years एंड बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट प्रीमियम। और सेकंड अल्टरनेटिव क्या कह रहा है, इसको भैया अपन आराम से लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले अपन सिर्फ रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। इसके बाद लिखा हुआ है रेस 10% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड by issuing 8% irredeemable debentures at par and remaining by issuing equity shares at current market price of 125। सिर्फ अभी अपन क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, अपन आराम से इसको समझेंगे और लिखेंगे। करंटली द फर्म हैज एन EPS of ₹21। द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बाय ₹2 lakh एनुअली। यानी कि भैया अगर अपन ये प्रोग्राम को लेते हैं तो इससे अपना अर्निंग 2 लाख से इंक्रीज हो जाएगी पर ईयर। द फर्म्स कंटेंट्स बैलेंस शीट फॉर द करंट ईयर इज गिवन बिलो। आपको लाइबिलिटी साइड में गिवन है करंट लाइबिलिटीज 10% लॉन्ग टर्म लोन रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी शेयर कैपिटल। इसके आगे आपके पास गिवन है करंट एसेट्स प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट साइड में। हाउएवर द फाइनेंशियल एडवाइजर इज कंसर्न अबाउट द इफेक्ट दैट इशूइंग अ debt might have on the firm. The average debt ratio for firms in industry is 35%. He believes if this ratio is exceeded, the PE ratio of a company will be 7 because of a potentially greater risk। यानी कि भैया फाइनेंशियल एडवाइज़र को अभी ये दिक्कत है भैया, अगर आपने फॉर्म इशू करा भैया, यानी कि अगर आपने डेप्ट लिया तो आपका डेप्ट रेशो इंडस्ट्री में तो 35% है। अगर आप ये रेशो एक्सीड करा 35% से तो PE रेशो आपकी कंपनी का हो जाएगा भैया 7, क्योंकि उसमें ज़्यादा रिस्क है। इफ़ द फर्म इंक्रीजेज इट्स इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%, ही एक्सपेक्ट्स द PE रेशो ऑफ अ कंपनी विल इंक्रीज टू 8.5 इररेस्पेक्टिव ऑफ अ डेप्ट रेशो। यानी कि भैया आप इक्विटी कैपिटल को अगर आप 10% से ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो आपका PE रेशो हो जाएगा 8.5, फिर चाहे डेप्ट रेशो कुछ भी हो। Assume tax rate of 25%. Assume target dividend payout under each alternative to be 60% for the next year. Dividend payout बता रखा है next year का। growth rate है 10% for the purpose of calculating cost of equity. Suggest with reason which alternative is better on the basis of each of a below given criteria। पहला है अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। सेकेंड है फाइनेंशियल लिवरेज। थर्ड है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स। तो भैया अब आराम से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। कोई समझ में नहीं आया हो तो इसको अपन आराम से लिखेंगे, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ये सिर्फ क्वेश्चन रीड था, थोड़ा बहुत ऊपर से आपको पता चल जाए कि आखिर ये क्वेश्चन किस बारे में है, थोड़ा सा पता चल जाए। अब आराम से पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। आप पूरी वीडियो देखना, चैनल पर नए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अपन करेंगे भैया क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें आप सबसे पहले दो चीज़ें निकालेंगे, अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। दो चीज़ें अपना टारगेट रहेगा, अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर। थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा केस सिनेरियो MCQ के टाइप से भी, क्योंकि केस सिनेरियो में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं कि भैया ये क्वेश्चन छोड़ दो। तो सबसे पहले आपको निकालना है अर्निंग पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो भैया अब इसके लिए अपन को क्या दे रखा है, इसके लिए अपन को चाहिए भैया EBIT चाहिए होगा। अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, एक बेसिक आपसे पूछूं तो सबसे पहले आप लिखते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, माइनस करते हो भैया इंटरेस्ट, तो आपके पास आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है। माइनस कर देते हो आप उसके बाद टैक्स, तो आपके पास आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हो तो यहाँ से आपके पास आ जाता है अर्निंग पर शेयर। दो अल्टरनेटिव है तो अपन को दोनों का निकालना पड़ेगा। ये आपको बेसिक फॉर्मेट आपको पता होगा अगर आपने लेवरेज चैप्टर पढ़ लिया तो, ठीक है।
और अर्निंग पर शेयर को अगर आप पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाता है भैया मार्केट प्राइस पर शेयर। बस अपन को यही निकालना है। ये टेबल बन गई, इसका मतलब भैया फर्स्ट पार्ट हो गया आराम से। सबसे पहले अपन को चाहिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना होगा भैया EBIT। तो EBIT आपको तो ये दे रखा भैया, इंक्रीज कितना होगा क्वेश्चन में, 2 लाख बढ़ जाएगा नए प्रोग्राम से। अभी आपको प्रेजेंट दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। क्वेश्चन चाहे आप 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत समझ आएगा, रिलेटेबल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। इसमें अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, अपन तो ऐसा इधर, ठीक है। सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले अपन का ये निकालने का टारगेट रहेगा EBIT अपन को निकालना है, ठीक है। तो भैया आप सबसे पहले अपन टारगेट जो भी क्वेश्चन में डेटा दे रखा है अर्निंग पर शेयर, सबसे पहले लिखेंगे भैया अर्निंग पर शेयर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है भैया क्वेश्चन के अंदर, अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में गिवन है भैया 21, ठीक है। करंटली फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, दिखाते भी जाता हूँ साथ में डेटा ताकि आपको। करंटली द फर्म हैज एन अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹21, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर देते हैं तो कंफर्टेबल वेट, ठीक है। अर्निंग पर शेयर है भैया आपके पास 21, ये आपको दे रखा है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी अपने पास कितने, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं अपन, तो प्रेजेंट में अपने पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं भैया 20 लाख डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो इधर से कम कर दो, 20,000, ठीक है। 20,000 आपके पास अभी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास पता चल गई अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आपके पास आ गई 21, 4,20,000 आपकी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। यहाँ तक समझ में आ गया, या फिर यूँ कह दो भैया अर्निंग आफ्टर टैक्स है। किसी को ये वर्ड समझ में नहीं है तो ये समझ सकते हो। अपन को क्या चाहिए भैया, रिवर्स चल रहे हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स में से भैया अपन जाएंगे अर्निंग बिफोर टैक्स पर। टैक्स रेट है भैया 25%। तो अपन क्या करेंगे भैया 4,20,000, 1 माइनस 25%, 0.25, 100 माइनस 25 लिख दो या 1 माइनस 0.25 लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4,20,000 डिवाइडेड बाय 0.75, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, प्लस कर दो इंटरेस्ट तो आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट कितना है भैया क्वेश्चन में 15 लाख का 10%, 1,50,000। करंट निकाल रहे हैं तो प्रेजेंट वर्ड लिखा है, ऐड कर दो भैया 7,10,000, ठीक है। अब प्रोपोस्ट कितना होगा भैया, प्रोपोस्ट EBIT अब अपन को तो नए के हिसाब से निकालना है। ये तो करंट है, यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख रुपये बढ़ जाएगा तो आपके पास टोटल हो जाएगा 7,10,000 प्लस 2 लाख, 9,10,000, क्योंकि आप प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हो उससे ही बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है साफ लाइन 2 लाख एनुअली। यहाँ तक कोई डाउट है बता दो, कोई चीज़ अभी तक समझ नहीं आई हो तो बता सकते हो, फटाफट देख लो भैया, बहुत आसान क्वेश्चन बना दूंगा आपके लिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास हो गया 9,10,000, ठीक है। यहाँ तक भैया दोनों स्कीम में सेम रहेगा क्योंकि अपन ने प्रेजेंट का डेटा लिया था और ये 2 लाख रुपये दोनों स्कीम में बढ़ रहा है। अब चाहिए अपन को इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास करंट तो रहेगा भैया 1,15 लाख का 10%, 1,50,000 तो भैया दोनों में रहेगा, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नया कितना होगा भैया, ये वाली चीज़ आपको थोड़ी बहुत समझ नहीं आई होगी तो आइए इसको सीख लेते हैं भैया ये क्या कह रहा है ये, ठीक है। सबसे पहले बोल रहे हैं भैया टोटल आपको भैया 10 लाख रुपीज़ रेस करने। इसका अल्टरनेटिव 1 क्या कह रहा था भैया, इशू 80% ऑफ फंड्स विथ 14% डिबेंचर, 14% डिबेंचर होंगे, फेस वैल्यू ₹100 एट पार एंड रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 ईयर्स। अभी तो भैया अपन 80%, तो यानी कि 8 लाख रुपये
डिबेंचर से रेस करेंगे एंड बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स बैलेंस कितना बचा 2 लाख का, ये अल्टरनेटिव 1। सेकेंड अल्टरनेटिव है रेस 10% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड बाय इशूइंग 8% इररिडीमेबल डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स से अपन क्या करेंगे भैया 10% फंड्स को रेस करेंगे, 10 लाख का 10% 1 लाख एंड रिमेनिंग बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ 125। यहाँ बोल रहा है भैया इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, तो अपने पास इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा भैया टोटल 9 लाख हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? अब ये 9 लाख में भैया इक्विटी शेयर्स कितना आएंगे 9 लाख डिवाइडेड बाय 125। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा भैया आंसर 9 लाख डिवाइडेड बाय 125 7,200। ये होंगे इक्विटी शेयर्स। यहाँ तक कोई डाउट है बता दो। अपन को क्या चाहिए, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। प्रेजेंट लिख लिया इंटरेस्ट। अब अपन को नया स्कीम के इंटरेस्ट 8 लाख का 14% कर दो 1,12,000। ठीक है, समझ आ रहा है ना भैया क्या हो रहा है? अपन सिर्फ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। 1 लाख का 8% 8,000। ठीक है, यहाँ से आपके पास आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ। 9,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 1,12,000 6,48,000 हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। इधर क्या हो जाएगा भैया 9,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 80,000 6,80,000 इधर हो रहा है। अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दो। ये अपने पास था भैया 9,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 8,000 7,52,000 है। इसको थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हो भैया, कैलकुलेशन में थोड़ा सा है। 7,52,000 एंड 6,48,000 माइनस कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना है भैया? टैक्स है भैया 25%। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा @75%। ये आप कर सकते हो। ठीक है, 6,48,000 का 75% 4,86,000। यहाँ हो जाएगा भैया 7,52,000 का 75% 5,64,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है बता दो। कोई चीज़ समझ में नहीं आई? और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अभी कितना भैया 20 लाख डिवाइडेड बाय ये कर लिया था 20,000 अभी अपने पास ऑलरेडी है। नई स्कीम में क्या होगा भैया आप देख लेते हैं भैया। एंड इशू विथ 14% डिबेंचर का देख नहीं रहे। बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 33 1/3% प्रीमियम। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 33.33% प्रीमियम। ठीक है, तो टोटल यानी कि अपने पास हो जाएगा भैया 2 लाख डिवाइडेड बाय ये अपने पास आ जाएगा 1,500 इक्विटी शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ अपने पास हो जाएगा 1,500 भैया अपने पास। समझ आ रहा है? ये प्रेजेंट है और ये प्रपोज्ड वाले हैं। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा भैया 7,200 टोटल आप कर सकते हो 4,86,000 डिवाइडेड बाय 21,500। ये आपके पास आ जाएगा भैया 22.60 अर्निंग पर शेयर। यहाँ कितना होगा भैया 5,64,000 डिवाइडेड बाय 27,200 20.73। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। अर्निंग पर शेयर की कहानी ख़त्म हो गई। अब चाहिए पी रेशो। पी रेशो भैया अब अगली बात अपने पास पी रेशो के लिए लिखी हुई है। यहाँ ये पूरा पैराग्राफ भैया पी रेशो के लिए बना हुआ है। ठीक है, पी रेशो इधर कितना आएगा इसके लिए भैया एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पी रेशो भैया अपन को निकालना पड़ेगा कितना होगा। इसके लिए भैया अपन को दे रखा है इधर डेप्ट रेशो बता रखा है 35%। इफ दिस रेशो इज एक्सीडेड, यानी कि सबसे पहले तो अपन को डेप्ट रेशो निकालना पड़ेगा इन कैपिटल एम्प्लॉयड।
क्योंकि ये रेशो एक्सीड होगा, ये रेशो चेंज होगा, तो ही आपका पी रेशो चेंज होगा, यानी कि पी रेशो आपका डेप्ट रेशो पर डिपेंड है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 दोनों का निकालना पड़ेगा। डेप्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लोन गिवन है अभी 15 लाख, यहाँ भी हो जाएगा 15 लाख, ठीक है। और एक आपके पास थे भैया डेप्ट कौन सा, 14% डिबेंचर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8% डिबेंचर, 14% डिबेंचर 8 लाख के, और यहाँ हो जाएगा 8% डिबेंचर 1 लाख के, ठीक है। टोटल आपका डेप्ट आ जाएगा यहाँ पर 15 + 8 23, और 15 + 1 16 लाख, ठीक है। अब अपन को चाहिए भैया कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए भैया डेप्ट रेशो कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो अपन को चाहिए भैया रिजर्व्स एंड सरप्लस जो बैलेंस शीट में दे रखा है 10 लाख, यहाँ भी होगा 10 लाख, और क्या दे रखा है भैया इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना है भैया 20 लाख थी, तो ये अपने पास दोनों में हो जाएगा 20 लाख 20 लाख, ठीक है। और क्या है भैया, और न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल भी इसमें अपन ऐड कर लेते हैं, कितनी है भैया 2 लाख, तो ये हो जाएगा 22 लाख। न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी भैया, फर्स्ट में होगी भैया अपने पास 1 लाख। यहाँ अपन देख लेते हैं भैया इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए क्या लिख रखा है भैया। फर्स्ट केस में लिख रखा है भैया बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट 33% प्रीमियम, तो यानी कि भैया इसके अंदर प्रीमियम इंक्लूड है, तो इसकी भैया फेस वैल्यू कितनी है भैया, टोटल फेस वैल्यू है रिडीम एंड बैलेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, यानी कि भैया इक्विटी शेयर्स की भैया फेस वैल्यू तो भैया ₹100 ही है, तो ये आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल होगा 1,50,000, ठीक है। पर अगर आप इसको अपन लिखेंगे 1,50,000, और जो बाकी का बचा उसको अपन सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख देंगे, थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे, अदरवाइज़ भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप ऐसे लिखो तो। सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 50,000 का, दोनों का भी अपन ने कंबाइन लिखा था 33% प्रीमियम, प्रीमियम भी अपन ने साथ में लिखा था, तो थोड़ा सा कई जनों को डाउट नहीं रहे इसलिए दोनों को अलग कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड केस में भी क्या है भैया प्रीमियम है क्या, अपन ने करंट मार्केट प्राइस पर करे थे भैया 125, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं भैया, 7,200 इंटू 100 कर देंगे, 7,200 इंटू 100, यहाँ भी अपन सेम ऐसे ही कर लेंगे, जब पहला वाला समझ में आ गया तो ये हो जाएगा 7,20,000, और बाकी का कितना बचा 1,80,000, प्रीमियम हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। फेस वैल्यू अपन मान रहे भैया ₹100 है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ दे रखा है भैया फेस वैल्यू, कई जने पूछेंगे 100 है 10 है, ये रहा। तो अब क्या करेंगे भैया, ये अपने पास आ गया भैया इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और क्या है भैया, और कुछ छूटा है क्या, एक बार देख लो भैया, रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया, तो ये अपने पास टोटल हो गया भैया। अब टोटल अपन जो गिवन है इक्विटी शेयर कैपिटल वो लिख लेते हैं, एग्जिस्टिंग है भैया 20 लाख, यहाँ भी गिवन है 20 लाख, यहाँ से अपने पास आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको कर लो भैया डेप्ट के आगे से 10 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 20 लाख, ये अपने पास आ रहा है भैया 32 लाख, 32 लाख प्लस 23 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड में ये सब आएगा 32 लाख प्लस 23 लाख, टोटल है भैया 55 लाख इधर की टोटल, और इधर की टोटल हो रही है भैया अपने पास 16 लाख प्लस 10 लाख प्लस 9 लाख प्लस 20 लाख, यहाँ भी सेम आ रहा है भैया
55 लाख। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो। यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो, ठीक है। देख लो भैया, कोई चीज़ अभी तक समझ नहीं आई हो तो बता सकते हो। वेट 1 मिनट। हाँ ये रहा भैया, अपन आ गए वापस, ठीक है। यहाँ तक अपने पास आ गया भैया टोटल। अब अपन भैया फॉर्मूला चाहिए अपन को डेप्ट रेशो का। डेप्ट रेशो चाहिए अपन को। डेप्ट रेशो का भैया फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वही अपन ने निकाला था 23 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख इंटू 100, और यहाँ हो जाएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख। तो ये अपने पास आएगा भैया, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ रहा है भैया 41.81%। फर्स्ट केस में। सेकंड केस में अपने पास आएगा 16 लाख डिवाइडेड बाय 55 लाख इंटू 100, 29.09%, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो। अब देखो भैया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एवरेज डेप्ट रेशियो है भैया 35%। अपना कितना आ रहा है भैया 41.81, सेकेंड में आ रहा है 29.09, ठीक है। यानी कि भैया फर्स्ट केस में एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पी रेशो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पी रेशो 7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। कोई एक चीज़ अपन को और देखनी है इसके आगे। इफ़ द फर्म इंक्रीजेज इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने इक्विटी कैपिटल कितना इंक्रीज करा। दो चीज़ें देखनी थी पी रेशो के लिए, डेप्ट रेशो और डेप्ट रेशो देखना था अपन को एक तो, ठीक है। और यहाँ एक देखना था इक्विटी कैपिटल कितना परसेंट चेंज हो रहा है। इक्विटी कैपिटल के लिए कितना देखेंगे भैया, वापस आ जाओ इधर अपने पास इक्विटी कैपिटल, ठीक है। टोटल भैया अपने पास 2 लाख बढ़ रही है, तो अपने पास ये अपने पास हो जाएगा 2 लाख। टोटल अपने पास है भैया ये, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। यहाँ से अपने पास आ जाएगी इंक्रीज इन इक्विटी शेयर कैपिटल भैया कितना हो रहा है, ये अपन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ अपन देख लेते हैं भैया। सबसे पहले तो अपने पास है 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। टोटल अपने पास हो जाएगी, एक तो है 20 लाख की, ठीक है, और एक अपने पास हो जाएगा ये 1,50,000 भी हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है। तो टोटल अपने पास हो जाएगा 21,50,000 माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, 7.5% हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। 21.5 लाख माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। सेकेंड केस में कितना होगा भैया, ये सिर्फ इक्विटी कैपिटल देखेंगे या प्रीमियम नहीं देखेंगे, दोनों जगह प्रीमियम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से कैलकुलेट करो। सेकेंड केस में कितना हो जाएगा 20 लाख प्लस 7,20,000 माइनस 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100। इंक्रीज का फॉर्मूला आपको आता होगा, ठीक है, आई थिंक। सेकेंड केस में है भैया 36%। जो मैंने बताया उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, अगर ये वाली बात पता नहीं हो कैसे अपन इंक्रीज निकालते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया 36%। यहाँ लिख रखा है इफ द फर्म इंक्रीजेज इट्स इक्विटी कैपिटल बाय मोर देन 10%, ही एक्सपेक्ट द पी रेशो विल इंक्रीज टू 8.5। फिर चाहे डेप्ट रेशो कुछ भी हो, तो भैया 10% से ज़्यादा बढ़ रही है सेकेंड केस में, यहाँ हो जाएगा पी रेशो हो जाएगा 10। यहाँ 10% से नहीं बढ़ रही तो यहाँ हो जाएगा 7। तो यहाँ पी रेशो हो जाएगा भैया विल इंक्रीज टू 8.5। 10% लिखा हुआ है और पी रेशो होगा 8.5।
या अपने पास आ गया 7 और 8.5, 22.6 इंटू 7 158.2, 20.73 इंटू 8.5 176.205। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सॉल्यूशन देख लो। कोई चीज़ समझ में नहीं है कमेंट्स में लिख सकते हो। एकदम आसान तरीके से समझाया। दो चीज़ें चाहिए थी पी रेशो के लिए, डेब्ट रेशो और इक्विटी कैपिटल में कितना इंक्रीज़ हुआ। अगर इक्विटी कैपिटल में 10% से ज़्यादा इंक्रीज़ होता तो अपन को डेब्ट रेशो नहीं देखना है। फिर अपना पी रेशो बता रखा है 8.5 होगा। अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो 8.5 अपन ने लिख दिया। डेब्ट रेशो तभी देखेंगे जब इक्विटी कैपिटल में 10% से कम चेंज होगा। ठीक है, 10% या 10% से कम, मोर देन 10% लिखा है ना तो इसलिए। तो भैया सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं।